वीना एक मिडिल क्लास फैमिली की इकलौती संतान थी, जिसका बचपन से ही एक ही सपना था, आर्मी ज्वाइन करना। रात दिन बस यही सोचती रहती कि किस तरह आर्मी ज्वाइन की जाए। वह आर्मी के महकमे की चकाचौंध से इतनी प्रभावित थी कि वो हर वक्त बस उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती रहती और पढ़ती रहती, और वो अपने इस सपने के बारे में अपने माता पिता को भी बताती रहती थी। 12th करने के बाद उसने कई बार आर्मी ज्वाइन करने का घर वालों को बोला, लेकिन परिवार वालों की संकीर्ण मानसिकता के कारण माता पिता उसे हमेशा मना कर देते और कहते, हमारे परिवार में आज तक किसी भी लड़की ने आर्मी ज्वाइन नहीं की। लोग क्या कहेंगे कि लड़की कमाएगी और तुम सब बैठ कर खाओगे। इसी कारण वो आर्मी में न जा सकी और साल बीतते गए। इसी तरह उसकी ग्रेजुएशन हो गई और उसके लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन कोई रिश्ता पक्का नहीं हो पाया, क्योंकि वीना की शर्तें कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। वीना की ऐसी जिद ने घर वालों को परेशान कर रखा था। अब घर वाले उसके लिए ऐसा रिश्ता ढूंढने लगे जो उसे आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन दे दे। काफ़ी खोजबीन के बाद ऐसा रिश्ता मिला जहां लड़का सौरभ आर्मी में एक सोल्जर था और उसके परिवार को वीना के आर्मी ज्वाइन करने में कोई आपत्ति नहीं थी। उनकी थोड़े टाइम बाद शादी हो गई। वीना बहुत खुश थी कि अब वो अपना सपना पूरा करेगी। वादे के अनुसार सौरभ ने उसे परमिशन दे दी। आर्मी की भर्ती आई और पहले ही प्रयास में वो आर्मी में सोल्जर बन गई। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसकी पोस्टिंग भी सौरभ के पास ही हो गई। आज वीना बहुत खुश थी, क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। उसे लग रहा था कि जैसे पूरा आसमान उसकी मुट्ठी में हो। थोड़े महीनों की नौकरी के बाद उसका मन इस पोस्ट से ऊब गया और वो ऊंची पोस्ट के लिए लालायत हो गई, लेकिन उसे कोई भी मौका नहीं मिल रहा था। इसी दौरान पारिवारिक जीवन भी जैसे तैसे चल रहा था। अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण उनके जीवन में कलेश होने लगा। सौरभ के माता पिता भी एक कार एक्सीडेंट में चल बसे। इन सभी घटनाओं का वीना के दिमाग पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ा। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य आर्मी के उच्च से उच्च पद पर जाना था। उसके लिए वो कोई भी कीमत चुका सकती थी। धीरे धीरे उसका रुझान अपने सीनियर्स की तरफ होने लगा। हेडक्वार्टर में उच्च अधिकारी के साथ उसके प्रेम प्रसंग की चर्चा होने लगी। जब सौरभ को इस बात का पता चला और उसका शक यकीन में बदलने लगा, तो उसने आपत्ति जताई। वीना को जब लगा कि सौरभ उसकी प्रगति में बाधक बन रहा है, तो उसने जिस अधिकारी से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, उसे कहकर सौरभ की पोस्टिंग दूसरी जगह करवा दी। अब सौरभ दूर चला गया तो वीना खुलकर बाहर रहने लगी। ना कभी रूम पर आती और ना ही उसके बारे में सौरभ को अपने दोस्तों से पता लगता। अब सौरभ उसकी बेवफाई से परेशान हो गया। एक रात को वो चुपके से बिना छुट्टी लिए ही घर आया और उस रात अपनी पत्नी वीना का बेरहमी से गला काट दिया और उसी टाइम ड्यूटी पर चला गया। अगले दिन सौरभ को लोगों से सूचना मिली कि वीना का कत्ल हो गया है। वो विलाप करता हुआ घर आया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया। वो दिखा तो ऐसे रहा था जैसे वो अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, लेकिन उसके अंदर ही अंदर एक सुकून था कि अब इसकी बेवफाई नहीं देखनी पड़ेगी। पुलिस को भी उस पर शक नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उस टाइम ड्यूटी पर था। इसी तरह वीना की बिना ज़रूरत की महत्वाकांक्षा उसकी मौत पर ख़त्म हुई। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन इसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने ज़मीर को बेच देना सही नहीं है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आप स्टोरी सारे लोग पढ़ते हो, लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करता। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मेरे लिए आगे लिखना मुश्किल हो जाए।